नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को लेकर है, जिसका आयोजन 24 अगस्त 2021 को किया गया। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन फाइनल सबमिट नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन सर्वर धीमा चल रहा था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसी को लेकर बालसन चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ 5 सितंबर 2021 समय 11 बजे गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा प्रयागराज विशाल धरना प्रदर्शन। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में सर्वर एवं कोरोना लॉकडाउन के कारण वंचित रह गए छात्र एवं धांधली पेपर आउट के कारण हम सबकी मांग है कि इस वर्ष पीईटी रद्द कर लेखपाल व अन्य सभी समूह गा एंड घा की भर्ती सीधे परीक्षा के माध्यम से हो, जिससे सभी छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिल सके। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है युवा महासंघ, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। मोबाइल नंबर है पंकज पांडे का, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप 5 सितंबर 2021 के धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर बताया गया है 9654097174, तो आप इस पर संपर्क करें। अगली खबर कि तालिबान बोला कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों के लिए उठाएंगे आवाज़। सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान के आतंकी हुक्मरानों का असली चेहरा आया सामने। आतंक के आका तालिबान के हुक्मरान माने जाते हैं। आपको बता दें, कहा चीन हमारा मुख्य साझीदार, यानी कि तालिबान चीन से संबंध बनाना चाहता है। विश्व बाजार में प्रवेश का बनेगा टिकट। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की भी खुलकर सराहना की। तो आखिरकार तालिबान क्या चाहता है? अफगानिस्तान के आतंकी हुक्मरान क्या चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे भारत का रिश्ता अफगानिस्तान से बहुत अच्छा था, लेकिन जब से तालिबान का कब्जा आया है, भारत का रिश्ता कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तालिबान हमेशा चीन के सपोर्ट में रहता है, चीन से अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, और चीन के संबंध में अच्छी अच्छी बातें करना, इसका मतलब है कि उसका भारत से रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। अगली खबर के अगले महीने तक भरने होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6229 खाली आरक्षित पद। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े 6000 से ज़्यादा आरक्षित पदों की बैकलॉग को भरने के लिए 1 अक्टूबर 2021 तक का समय तय कर दिया है। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए भी 10 सितंबर 2021 तक का समय निर्धारित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से दो टूक अंदाज में कहा कि किसी भी हालात में उन्हें अगले महीने तक सभी 6229 आरक्षित पदों को मिशन मोड में भर्तियां आयोजित भरना ही होगा। आपको बताना चाहता हूं कि अगर भर्तियां नहीं की जाती हैं और भरी नहीं जाती हैं तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कार्रवाई किस प्रकार से होगी आपको मालूम होगा। तो 6229 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, और भर्ती अक्टूबर माह में कंप्लीट की जा सकती है, जो जानकारी मिली है। अगली खबर है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 13 को और 14 से काउंसलिंग। आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए चल रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 13 सितंबर 2021 को घोषित होगा, जबकि दाखिले के लिए काउंसलिंग 14 सितंबर 2021 से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देगा। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा का काउंसलिंग से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगली खबर है कि एलटी ग्रेड हिंदी के चयनितों ने सौंपा ज्ञापन। आपको बताना चाहता हूं कि आवेदन तिथि की अर्हता को लेकर विवाद के मामले में एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने के बाद आवेदन के लिए दिए गए अतिरिक्त समय में आवेदन किए थे। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अर्हता पूरी कर लेनी चाहिए, जबकि इन अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि के बाद अर्हता पूरी की थी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब अर्हता अंतिम तिथि के बाद पूरी की है तो आपको नियुक्ति मिलने में कठिनाई है। नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपकी अर्हता होनी चाहिए।
अगली खबर है कि किसानों को 722 करोड़ की सौगात, प्रदेश सरकार चुनाव से पहले लाएगी आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना। अगली खबर है कि प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। क्यों सृजित होंगे, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जल्द होगी एक और शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था 51,112 का, तो आप मानकर चलिए कि 50,000 से लेकर 60,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। और सरकार बहुत खुश हुई, विधानसभा चुनाव का लाभ लेने का प्रयास की, तो हो सकता है 72 से 75,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। अगली खबर है कि जेईई मेन गड़बड़ी में 7 को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एफिनिटी इंस्टीट्यूट के 2 निदेशक भी हैं शामिल। आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जेईई मेन 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की ओर से यह कार्रवाई एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और 3 निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण, विशंभर मणि त्रिपाठी और गोविंद वर्णशड़े के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद की गई। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये लोग परीक्षा में धांधली करवाते थे, कई आरोप लगे हैं और इन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर की महंगाई बड़ी जुल्मी भैया, डीए अठन्नी खर्चा रुपया। जिस तरह से महंगाई चरम पर है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो डीए बढ़ाया गया है वह काफ़ी नहीं है। पिछले 1.5 वर्ष में 11% बढ़ा महंगाई भत्ता, लेकिन घर के खर्च में 1.5 गुना से भी ज़्यादा की हुई बढ़ोतरी। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसोई गैस के दाम 25 रुपये महंगे हो गए, ट्रांसपोर्ट 15 रुपये, सब्जी के दाम 10 से 15 रुपये, खाद्य तेल के दाम 50 से 90 रुपये, दाल के दाम 50 रुपये, डॉक्टर फीस 50 से 100 रुपये, दवा के दाम 15 से 25 रुपये। इस महीने का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, इस महीने इतनी महंगाई हुई है। आप अपनी आंखों से देखिए कि रसोई गैस के दाम में इस महीने 25 रुपये की वृद्धि हुई है, ट्रांसपोर्ट में 15 रुपये की वृद्धि हुई है, सब्जी में 10 से 15 रुपये की वृद्धि हुई है, खाद्य तेल में 50 से 90 रुपये की वृद्धि हुई है, दाल में 50 रुपये की वृद्धि हुई है और डॉक्टर फीस में 50 से 100 रुपये की वृद्धि हुई है और दवा में 15 से 25 रुपये की वृद्धि हुई है। जिस तरह से महंगाई चरम पर है, चाहे हम खाद्य वस्तुओं की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात करें या अन्य डिवाइस की बात करें, तो सभी में आपको महंगाई देखने को मिल रही होगी। तो क्या महंगाई 2013 में भी थी? क्या मोदी सरकार आने के पहले भी इतनी थी? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक टीवी शो देख रहा था मैं, उसमें बताया जा रहा था कि 2013 में गैस के दाम 900 कुछ रुपए थे। आप बताइए कि 2013 में गैस के दाम क्या थे? इस तरह से लोगों को गोदी मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जाता है। अब की महंगाई और 2013 के पहले की महंगाई आप देख लीजिए। 2013 में आपको सब्सिडी नहीं मिलती थी तो इतनी महंगाई थी, आज भी सब्सिडी आपको नहीं मिल रही है और महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। और कहते हैं फ्री अनाज दे रहे हैं, तो आप गैस से पैसा वसूल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से पैसा वसूल रहे हैं, सब्जी से पैसा वसूल रहे हैं, खाद्य तेल से पैसा वसूल रहे हैं, दाल से, डॉक्टर फीस इत्यादि। और जो फीस आपको दी जाए, जो डॉक्टर कमाई करते हैं उसका आपको टैक्स देते हैं। पेट्रोल में आप कितना टैक्स ले रहे हैं, डीजल में कितना टैक्स ले रहे हैं, अन्य वस्तुओं में कितना टैक्स ले रहे हैं, आपको देखना चाहिए। और आप जितने लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि सरकार किस तरह से हमसे वसूल रही है और हमें मुफ्त अनाज दे रही है। तो कोई एहसान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, आप इसको नोट कर लेना। कोई एहसान सरकार मुफ्त अनाज देकर नहीं कर रही है। एक तरफ से दे रही है तो एक तरफ से उससे दोगुना ले रही है। अगली खबर है कि बारिश में भी डटे रहे चयनित अभ्यर्थी, सीएम को भेजा ज्ञापन। आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर शुक्रवार को तीसरे दिन बोर्ड कार्यालय के गेट पर डटे रहे और नारेबाजी की। बारिश भी होती रही और प्रदर्शन भी चलता रहा। आपको बता दें, हौसला डिगा नहीं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक उनका कर्मिक अनशन चलता रहेगा। प्रतियोगी छात्र मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड पर जो भी प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है। मेरी मांग है कि विद्यालय आवंटन कर दिया जाए, नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। देखना होगा कि कब तक इनकी मांगें पूरी होती हैं, या तो समय बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारियों को विज्ञापन सौंपा गया है। अगली खबर यूपी बोर्ड की है। 89,000 विद्यार्थी अंक सुधार के लिए देंगे परीक्षा। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल
और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 की अंक सुधार परीक्षा 89,286 विद्यार्थी देंगे। दोनों परीक्षाओं का परिणाम बिना परीक्षा के घोषित किया गया है। इस परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार का मौका देने के लिए राज्य सरकार ने 18 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक परीक्षा कराने का निर्णय किया है। इसके लिए बोर्ड ने इच्छुक विद्यार्थियों को 27 अगस्त 2021 तक उनके स्कूल व कॉलेज के प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन करने का समय दिया था। अंक सुधार के लिए हाई स्कूल के 41,355 और इंटरमीडिएट के 37,921 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती को लेकर है। आपको बता दूं, एपीएस के पुनर्विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करे आयोग। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि शासन में पाठ्यक्रम को लेकर मामला विचाराधीन है, अभी उसका समाधान नहीं हो पाया है। 15 से 20 सितंबर तक समाधान हो जाएगा, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। जो कल बताया गया था वही आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ। मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 सितंबर तक शासन के द्वारा पाठ्यक्रम पर मुहर लगा दी जाएगी। इस महीने के अंत तक या अक्टूबर में आपको 400 से अधिक पदों पर एपीएस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। प्रबल संभावना है कि 2013 की जो भर्ती रद्द हुई है और 2021 में जो पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं, कुल मिलाकर 400 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी बात कही है। आपको बता दें, कोविड मृतकों के प्रमाण पत्र और मुआवजे के संबंध में बड़ी खबर है। मुआवजे की गाइडलाइंस में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, जब तक सरकार दिशा निर्देश बनाएगी कोरोना की तीसरी लहर भी बीत जाएगी। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजे की दिशा निर्देश जारी करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कड़े शब्दों में कहा, हमने काफ़ी समय पहले आदेश पारित कर दिया था, एक बार मोहलत भी दे चुके हैं। लगता है जब तक सरकार गाइडलाइंस बनाएगी महामारी की तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने सरकार को 11 सितंबर 2021 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा केंद्र सरकार के द्वारा इस पर क्या अनुपालन रिपोर्ट दिया जाता है, या तो समय बताएगा। 11 सितंबर 2021 तक का इंतजार करना होगा। 12 तारीख को आपको पूरी खबर मिलेगी। अगली खबर गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर है। 15 सितंबर 2021 से भरे जाएंगी सड़कों के गड्ढे, क्रॉस चेकिंग भी कराई जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने विशेष निर्देश दिए हैं। 2 माह चलेगा गड्ढा मुक्त अभियान। 15 सितंबर से शुरुआत होगी, 15 नवंबर तक चलेगा। 15 से 15 नवंबर के बीच गड्ढा मुक्त होनी चाहिए सड़कें। आपको मालूम होगा, जब 2017 का विधानसभा चुनाव था तो उस समय बीजेपी के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें गड्ढा मुक्त अभियान की बात कही गई थी। लेकिन 4 साल सरकार बैठी रही, जब चुनाव आया तो गड्ढा मुक्त अभियान चलाने लगी। वर्तमान सरकार की यही दशा है कि जब चुनाव आता है तब कार्रवाई होती है। वर्तमान सरकार के द्वारा पहले ही गड्ढा मुक्त करना चाहिए था। आपके गांव की सड़कें कैसी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी या नहीं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी सभी को जानकारी मिल पाएगी। अगली खबर सीबीएसई की है। अब 9वीं और 11वीं में भी वर्ष में 2 बार होंगी परीक्षाएं। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के लिए साल में 2 बार परीक्षा की व्यवस्था लाने के बाद अब 9वीं और 11वीं में भी साल में 2 बार परीक्षा होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों से कहा है कि वह मूल्यांकन के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करे। दोनों सत्रों में 50-50% पाठ्यक्रम से मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 को 2 सत्रों में बांटा जाए। पहले सत्र में मध्यावधि परीक्षा और दूसरे सत्र में वार्षिक परीक्षा हो। दोनों सत्रों के लिए पाठ्यक्रम 50-50% होगा। पहले सत्र की परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसमें केस आधारित भी होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 2 सत्रों में परीक्षा कराने की तैयारी इसलिए की गई है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें लाभ मिले, प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें अच्छा मार्क मिल सके और उनका चयन सरकारी नौकरी के लिए हो सके। अगली खबर है यूजीसी नेट परीक्षा अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर 2021 के बीच। यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षा अब 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते पूर्व में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। अब एनटीए ने इन परीक्षाओं की नई तारीख की घोषणा की है। अगली खबर एकेटीयू की है। ऑनलाइन परीक्षा में शिक्षक ने
छात्रासी की छेड़खानी निलंबित। आपको बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा की निगरानी के लिए तैनात एक शिक्षक ने छात्रा से छेड़खानी की। विद्यार्थियों ने सोशल साइट पर चैट को वायरल कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए कॉलेज को उक्त शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। कॉलेजों में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों से मांगे आवेदन। 5 से 6 माह में प्रक्रिया पूरी होने के आसार। तो प्रमोशन की प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू कर दी गई है। अगली खबर SSC की है। SI और ASI भर्ती 2019 पेपर 2 में 5118 अभ्यर्थी सफल। उत्तरमाला को लेकर जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको परसों ही जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि SSC CGL की उत्तरमाला जारी कर दी गई है। आपको बता दें, SSC CGL 2020 टियर 1 परीक्षा की उत्तरमाला जारी कर दी गई है। कंप्यूटर आधारित टियर 1 की परीक्षा देश की विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 के बीच संपन्न हुई थी। अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2021 शाम 6 बजे से 7 सितंबर 2021 शाम 6 बजे तक उत्तरमाला पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर, शंभुनाथ में BBA और BCA का रिजल्ट 100% रहा। आपको बता दें कि शंभुनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन का BBA और BCA कोर्स का रिजल्ट 100% रहा। सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए हैं। BCA में वंदना मौर्य ने प्रथम स्थान और BBA में श्रेया यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। अगली खबर, प्लेसमेंट में जो चयन होता है उसको लेकर है। प्लेसमेंट से 1501 को मिली नौकरी। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान UGI में वर्चुअल कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 1501 से अधिक छात्रों को नौकरी मिली है। अगली खबर, प्रसिद्धि स्कूलों को लेकर जिसमें शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि भर्ती क्यों की जा रही है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध चल रहा है, इधर 2022 का चुनाव है, उसमें 22,000 पद ऐड करने की मांग की जा रही है। सरकार चाहती है कि नई भर्ती आ जाए, उसमें 22,000 पद ऐड करके भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वह रुक जाए। इसी के प्लान में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, अगर आप लोग लगातार परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों के सृजन की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। इसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है, एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा। या TGT और PGT भर्ती वाला हाल होने वाला है, जो आज समाचार पत्रों में दिया गया है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या किस प्रकार से घटाया जाएगा और क्या आधार बनाया जाएगा, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।